एक अंधेरी रात बारिश के समय कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम एरियल है और उसने अपने लवर के कहने पर क्राउन प्रिंस को जहर देकर मार दिया और उसने बिना कोई इमोशन दिखाए शांति से अपने गार्डों को उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने को बोल दिया और उसके गार्ड ने कहा यस मैम और वह कोई बिना कोई इमोशन दिखाए वह रूम से जा रही होती है। जैसे ही उसके गार्ड बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं और उसे बहुत घबराहट होने लगती है और उसके हाथ कपकपाने लगते हैं और वह कम आवाज में बोलती है मैंने कर ही लिया, आखिरकार मैंने अपने लवर के लिए कर ही लिया। और उसकी आवाज कम हो जाती है जैसे ही वह बॉडी से भरे रूम में जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उन्हें बोलती है मैंने खून कर दिया है, क्या अब मेरा लवर खुश होगा। और वह मेन रूम में आ जाती है। उसकी नजर उसके लवर पर टिकी थी जो सिंहासन पर राजा की तरह बैठा था और वह सोचती है कि क्या अब वह मेरे लिए उसका लव बढ़ेगा। एरियल का लवर एक तलवार को अपने हाथ में दबोचे है। उसकी नजरें उस पर टिकी रही जब उसने पूछा कि क्या उसने काम पूरा किया क्या, और उसने डरते हुए कहा मैंने किंग को समाप्त कर दिया है। और वह हंसने लगता है और उस समय वह खुश होकर बोलता है तुमने अच्छा काम किया, और वह स्माइल करती है और वह एरियल तरफ आता है और उसके आंखों में देखकर बोलता है मैं तुम्हें मेरी और इस राज्य की क्वीन बनाऊंगा। एरियल के चेहरे पर हंसी थी जब उसने धीरे से कहा सीजर, प्यार से कहा तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन 9 साल बीत गए थे। सीजर मिनिस्टर के साथ काम कर रहा था ऑफिशियली राजा बनने के लिए। साथ ही एरियल ने भी अपने काम को पूरा करते हुए महल की भूमिका को निभाई थी, पूर्व रानी की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन लोग अभी भी उसके पीछे बोलते रहते हैं बुरा बुरा उसके बारे में और बोलते हैं कि वह नोबल लेडी नहीं है और वह कैसे क्वीन बनेगी। और कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अफवाह फैल गई थी और कुछ औरतें इस बारे में बात कर रही थी और एक महिला ने कहा क्या आपको पता है एरिडेन जो किंग की फियांसे है वह एक गांव खेड़े में बड़ी हुई है और उसके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं और बोलते हैं कि कैसे एक ऐसी गंवार लड़की हमारे नोबेल समिति में नहीं आ सकती। और एरियल उनके पीछे ही बैठी है और यह सब बातें एरियल सुन रही होती है और कंट्रोल कर रही होती है। और एक काउंटेस भी बातचीत में शामिल हो गई और हंसते हुए बोलती है क्या तुम्हें पता है ड्यूक सजार कंक्यूबिन का बच्चा है। और एक दूसरी औरत और बोलती है कि उसने सुना है कि ड्यूक सजायत अफेयर से हुआ है और उसके बारे में बुरा बुरा बोलती है। और ड्यूक हंसने लगती है और बोलती है ऐसे लोगों को किंग बनना नहीं देना चाहिए और उसके बारे में बुरा बुरा बोलती है। और ये सब सुनकर एरिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह काउंटेस के बाल पकड़ लेती है और चिल्ला के बोलती है अपने शब्द वापस लो और उससे माफी मांगो। बोलती है अगर तुम्हें कुछ बुरा बोलने ही है तो मेरे बारे में बोलो पर मेरे सजार के बारे में मत बोलो। और बोलती है सेजार के बारे में बुरा मत बोलो तुम्हारे गंदे मुंह से। और तभी वहाँ पर सजार आ जाता है और बोलता है यहाँ क्या हो रहा है। और उसकी आवाज सुनते ही एरियल बहुत खुश हो जाती है और वह उनके नजदीक आता है। लेकिन एरिया को बात करने बजे वह गिरी हुई नोबल लेडी को हेल्प करता है और पूछता है क्या आप ठीक हो। और काउंटेस टॉन्ट मारते हुए बोलती है कम से कम तुमने तो तमीज सीखे हैं, तुम्हारी औरत को तो उतना भी नहीं आता। और ये देखकर एरिया को शौक लग जाता है और सेजार एरिया की तरफ मुड़ता है और उसे खींच कर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो सेंट्रल सोसाइटी में। और गुस्से से बोलता है क्या तुम्हें समझ आता नहीं, क्या मुझे काउंटेस की जरूरत है हाई सोसाइटी पॉलिटिक्स में। और बोलता है वह बूढ़ी भी तुमसे ज्यादा काम की है। और एरिया शॉक हो जाती है और सीजर बोलता है अगर तुम ऐसे ही करते रहोगी तमाशा तो मैं तुम्हें क्वीन कैसे बनाऊंगा। और उन्हें बोलता है कि पहले तो तुम एक नोबल लेडी बानो। और फिर वो वहाँ से चल जाता है और बोलता है फिर मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। और ऐसे ही 8 साल निकल गए और वह अभी भी एरियल उसकी फियांसे। रुको, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए। और एक रात एरिया और सीजर बिस्तर पर एक साथ लेटे हुए थे और सीजर की निगाहें एरियल पर थीं और वह बोलता है अब सारे मिनिस्टर मेरे नजदीक आ गए हैं, अब मैं जल्दी ही किंग बन जाऊंगा। और जैसे जैसे वह नजदीक आते हैं एरियल ने झिझकते हुए बोला वेट सजार। लेकिन सजार लगातार करीब आता है और बोलता है हेलो मत। जैसे जैसे उनका काम गहरा होता गया एरिया सोचती है कि अगर मैं
थोड़ा कंट्रोल कर लूंगी तो शायद सीजर मुझे अपनी वाइफ बना लेगा। और सीजर बोलता है बाय द वे तुम्हारी बहन इसाबेला क्वीन बनेगी। और ये सुनकर एरिया शॉक हो जाती है और बोलती है तुमने क्या कहा, फिर से बोलो। और वो शॉक हो जाती है और उसे धकेल देती है और बोलती है मेरी बहन अल्फांसो की पत्नी थी, और कहती है वह इम्प्योर है और विडो है। पर सजार कहता है कि इसाबेला ने उसकी प्योरिटी बनाए रखी। उसके मैरिज के दौरान एरिया ने कहा वह प्योर नहीं है और बोलती है कि उसका मिसकैरेज हुआ था। सीजर गुस्से से देखता है और उसका शोल्डर दबाता है और कहता है मैंने सुना था कि महिलाएं महिलाओं के दुश्मन हो सकती हैं, लेकिन तुमने तो ये प्रूफ कर दिया है। और वह उसे धकेल देता है और एरिया हैरान होती है, हिलते हुए हाथ और कंपती आवाज के साथ रो पड़ी और बोली तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। उसने उससे पकड़ कर कहा तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझे अपनी रानी बनाओगे। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। सीजर की नजर उस पर बनी रही जब उसने कहा तुम सचमुच एक बेवकूफ औरत हो जो मेरे रास्ते में आई हुई हो। और बोलता है तुमसे ज्यादा सुंदर तो तुम्हारी बहन इसाबेला है। ये शब्द सुनकर एरिया को शौक लगा और वह हिचकिचाई हुई बोली क्या तुम मेरी बहन से लव करते थे जब क्राउन प्रिंस अल्फोंसो जीवित था तभी भी? सजर ने हंसते हुए कहा इसाबेला मेरे लिए ही बने वाली थी। और बोलता है महान आदमी के लिए केवल सबसे सुंदर औरत ही लगती है। उसकी बोलने का तरीका बदल जाता है और वह कहता है लेकिन जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अपनी बहन के बजाय मेरे पास धकेला तब मैं डिप्रेशन हो गया। बोलता है और सजार गुस्सा करता है और एरिया रोने लगती है और रोते हुए बोलती है क्या मैं बस एक रिप्लेसमेंट थी? पर सजार बोलता है तुम तो उतनी भी नहीं थी, तुम तो उसे लेवल की भी नहीं थी। और ये सुन के एरिया शोक हो जाती है और उसके आंसू बहने लगते हैं और गुस्से से बोलती है मैंने क्राउन प्रिंस को तुम्हारे लिए मारा और मैं अपनी रिंग फिंगर भी सैक्रिफाइस की तुम्हारे लिए, और मैं लोगों के ताने भी सुनी तुम्हारे लिए। और बोलती है मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। लेकिन सजार उसे देखकर मुंह मोड़ लेता है और सजार गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है ये औरत पागल हो गई है, इसे कहाँ तो लेकर चले जाओ। और ये सुन के एरिया गुस्सा हो जाती है और सजार बोलता है उसे वेस्ट टावर में कैद कर दो। और जब उसे ले जा रहे थे तो उन्हें बोलती है चिल्लाकर सजार तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो